हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग बीएससी 5th सेमेस्टर फिजिक्स के पेपर सेकेंड का जो पार्ट ए है क्वांटम मैकेनिक्स, उसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये जितने भी क्वेश्चन लिखे गए हैं ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप इनको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी कह सकते हैं। ठीक, चूँकि कुछ यूनिवर्सिटी में जो एग्ज़ाम है वो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होने वाला है, इस वजह से वहाँ के बच्चे लगातार कुछ दिनों से कमेंट कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि सर हम लोग के यूनिवर्सिटी में रिटन एग्ज़ाम होने वाला है, प्लीज़ सर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो प्रोवाइड कर दीजिए। उस वजह से आज मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ठीक, आज के इस वीडियो में मैं क्वांटम मैकेनिक्स कवर कर रहा हूँ। आगे आने वाले दिनों में जल्द से जल्द मैं स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्लासिकल मैकेनिक्स और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे भी वीडियो बनाऊंगा। ओके, पहले आप आज क्वांटम मैकेनिक्स के इन क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और इनको पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक, स्टार्ट करें। एक बार आप जो क्वेश्चन लिखा गया है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, ले लिए होंगे। ओके, देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है ना, पेपर सेकेंड पार्ट ए क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स। किसी यूनिवर्सिटी में इसी को इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स करके लिखा हुआ है जो पेपर का नाम है। ठीक, तो उससे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं लिखा हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाई एन ऑपरेटर। ठीक, ऑपरेटर से आप क्या समझते हैं उसको बताइए। और फिर लिखा है राइट ऑपरेटर एसोसिएटेड विथ एनर्जी एंड मोमेंटम। और इसके आगे और भी जो ऑपरेटर आपको पढ़ाया गया है उसको भी देख लीजिएगा, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, इन सब ऑपरेटर को भी एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक, तो ये पहला क्वेश्चन हम लोग क्या मिला, ऑपरेटर से रिलेटेड पहला क्वेश्चन मिला। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा गया है, डिस्कस द नीड ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। किसी यूनिवर्सिटी में जो शार्ट टाइप क्वेश्चन होता है उसमें कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्वांटम मैकेनिक्स की आवश्यकता क्यों पड़ी। इस पर भी मैं लेक्चर बनाया हूँ, इस पर भी बनाया हूँ, उस पर बनाया हूँ। ठीक, जितने भी क्वेश्चन लिखे हैं सब पे आपको लेक्चर मिल जाएगा। ओके, क्योंकि पूरा सिलेबस में ऑलरेडी रिटन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर चुका हूँ। अब बस हमको एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से लेक्चर प्रोवाइड करना है। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्कस हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। फिर उसके आगे लिखे हैं एप्लीकेशन ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और उसके साथ साथ आपको पढ़ाया था एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, उसको भी पढ़ लीजिएगा। ठीक, तो अब तक जो तीन क्वेश्चन हैं ये तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, और इन तीनों में से पहला और तीसरा, इन तीनों में से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, जिसमें मैं ये सही का ट्रिक लगा रहा हूँ उस पर आप सही का ट्रिक लगाते रहिएगा। और ये क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में पढ़ के जाना ही जाना है, जिस पे मैं सही का ट्रिक बना रहा हूँ। अगर आपको ये 15 क्वेश्चन नहीं पढ़ने का मन कर रहा है तो उसमें से भी जिस पे मैं ये सही का निशान लगा रहा हूँ उसको आप जरूर पढ़ के जाएगा। उसके साथ आप समझौता नहीं करिएगा, नहीं तो पेपर मिलेगा तो फिर पछताने का अलावा आपके पास कुछ नहीं रह जाएगा। ओके, फिर देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि व्हाट is meant by Hermitian operator so that if two Hermitian operators commute their product is also Hermitian operator। ठीक, ये Hermitian operator आपको पढ़ाया जा चुका है, ये उसका प्रॉपर्टी है। ठीक, और भी इसके प्रॉपर्टी लिखवाए गए हैं, उसको भी आप निश्चित रूप से पढ़ लीजिएगा। क्लियर है चीज़, जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है। सब कुछ आपके नोट्स में पढ़ा हुआ है, बस आपको अपना नोटबुक खोलना है, पेज पलटना है, क्वेश्चन पे हाईलाइटर लगा लीजिए और उसको पढ़ना शुरू कर लीजिए। ठीक, क्वेश्चन को हाईलाइट कर लीजिए हाईलाइटर से और पढ़ना शुरू कर दीजिए। ओके, अब देखिए जो 5वां नंबर क्वेश्चन है कह रहा है सो दैट, ये रिलेशन देखिए 3 रिलेशन लिखे गए हैं, इसके साथ साथ और भी आपको रिलेशन लिखवाए गए हैं। तो इन रिलेशन को भी आप क्या करिएगा, अच्छे से प्रिपेयर करके एग्जाम में जाइएगा। आपको कई सारे रिलेशन कराए गए हैं और कुछ रिलेशन आपको असाइनमेंट के तौर पर करने के लिए भी दिए गए थे। जब मैं इस पर वीडियो बनाया था कंप्यूटर पे, उम्मीद है आप उन सब रिलेशन को सॉल्व किए होंगे। उसमें से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। ठीक, 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक्सप्लेन एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेबल विथ न्यूमेरिकल्स। ठीक, इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स आपके बुक वगैरह में होगा, 1-2 न्यूमेरिकल शायद मैं दिया भी था, तो वो सब आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, ये 6 नंबर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है 7th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राइट नोट ऑन प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, या इसी को हम लोग कंटिन्यूटी इक्वेशन करके भी पढ़े थे। तो ये क्वेश्चन भी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, लगभग ये 15 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ही, इसमें से जो और भी इंपॉर्टेंट है उसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ठीक, अब देखिए श्रोडिंजर इक्वेशन किसमें
टाइम इंडिपेंडेंट के साथ और टाइम डिपेंडेंट के साथ इसको भी आप निश्चित रूप से पढ़कर ही एग्जाम देने जाइएगा। ठीक, ये 8वां क्वेश्चन भी इन 15 क्वेश्चन में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैटेगरी में आता है। ठीक, ये 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं, उस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से कौन सा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको मैं सही का ट्रिक लगाते हुए चल रहा हूँ। ठीक, फिर देखिए 9th नंबर क्वेश्चन कर रहा है व्हाट आर आइगन वैल्यू, आइगन फंक्शन, डिस्क्राइब सुपरपोजिशन ऑफ आइगन स्टेट। ठीक, ये सब चीज़ आपको पढ़ाया गया, ये सब चीज़ भी आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक, 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट इज 1D हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। एक चीज़ आप अभी नोट कर लीजिए, इस 10 से लेके 14 नंबर क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने की संभावना है। 10 से लेके 14 नंबर क्वेश्चन तक 1 यहाँ 10, 11, 12, 13, 14 मतलब 1, 2, 3, 4, 5 इस 5 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन कम से कम आपको एग्जाम में मिलेगा। ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। नोट कर लिए किसमें से 10वां, 11वां, 12वां, 13वां और 14वां में से 2 क्वेश्चन कम से कम आपको एग्जाम में आपके पेपर में निश्चित रूप से मिलेगा। ठीक, 10 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हूँ एक बार पढ़ देता हूँ उसको। क्या लिखा हूँ, व्हाट इज 1D हार्मोनिक ऑक्सीलेटर आपको कराया गया है। ठीक, फिर उसके लिए हम लोग एक्सप्रेशन निकाले थे आइगन वैल्यू, आइगन फंक्शन, उसको भी कराया गया है। और फिर एक याद करिए 0 पॉइंट एनर्जी हम लोग ऐसे कुछ करके निकाले थे। अगर आप मेरे चैनल पे जुड़े होंगे तो ये सब आप पढ़े होंगे, ऐसे करके 0 पॉइंट एनर्जी वगैरह हम लोग निकाले थे। ठीक, वो और उसके फिजिकल सिग्निफिकेंस को भी आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक, तो ये 0 पॉइंट एनर्जी विथ फिजिकल सिग्निफिकेंस तैयार इसको कर लीजिएगा। ठीक, ये 10 से लेके अभी आगे जो पढ़ना है 14 तक उसमें से 2 क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको मिलेगा। ठीक, अब फिर देखिए क्या लिखे हैं, पार्टिकल इन 1D 3D बॉक्स। ठीक, अगर आप 3D तैयार करेंगे तो आपका 1D भी तैयार हो जाएगा, 3D तैयार करेंगे तो 1D भी तैयार हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक, तो ये 10 पे भी ट्रिक लगाए हैं, 11 पे भी लगा रहे हैं। ठीक, अब फिर देखिए डिफाइन रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, डिस्कस द मोशन ऑफ पार्टिकल फेसिंग अ पोटेंशियल स्टेप। ये देखिए कुछ ऐसा लिखा गया। ठीक, अब देखिए एक चीज़ आपको ये सब टॉपिक पढ़ते टाइम ये भी हमने दिमाग में सेट करके रखना है कि जो वैल्यू कॉपी में लिखवाया गया ना वो एग्जैक्ट नहीं पेपर मिलेगा, उसके अलावा भी मिल सकता है। ठीक, जैसे मैं यहाँ पे V0 लिखा हूँ, वहाँ पेपर में कुछ और दे सकता है, V की जगह कुछ और दे सकता है, E0 दे सकता है, A दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। ठीक, तो ये जरूरी नहीं है कि ये सब चीज़ें आपको एग्जाम में एग्जैक्ट मिले, या जितने भी रेक्टेंगुलर पोटेंशियल वेरियर, फाइनाइट स्क्वायर वेल के केस में जितने भी चीज़ें लिखवाई गई हैं ये जरूरी नहीं है कि सेम तरीके से वो मिले। ठीक, उसमें वैल्यू इधर उधर बदल के मिल सकता है। इस वजह से उन सब टॉपिक को आप अच्छे से समझ के पढ़ के जाइएगा। और इसी वजह से ये जितने भी टॉपिक ये सब आपको लास्ट में पढ़ाए गए थे 4th चैप्टर में, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा टाइम दिया गया था ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और उसमें अगर एग्जामिनर मैनिपुलेट करके इधर उधर देते हैं तब भी आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक, अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या लिखे हैं, डिफाइन रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट और डिस्कस द मोशन ऑफ पार्टिकल फेसिंग अ पोटेंशियल स्टेप। ये कुछ ऐसे लिखा गया है। ठीक, फिर क्या 13 क्वेश्चन रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर लिखे हैं, ये भी पूरा डिटेल में आपके कॉपी में लिखवाया गया है। ठीक, देखिए ये सब जो क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे 10 से लेके 14 तक, ये क्वेश्चन काफ़ी बड़े बड़े हैं। ठीक, तो इनको एग्ज़ाम में कैसे लिखना है ये आप तभी कर पाएंगे, मतलब देखिए जो क्वेश्चन 10 नंबर से लेके 14 नंबर तक क्वेश्चन है दिख रहे हैं आपको बोर्ड पे, ये क्या है, काफ़ी बड़े बड़े हैं। ठीक, तो एग्ज़ाम में आपको अपने पेज के हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से क्या करना है, इन क्वेश्चन को एडजस्ट करना है। तो ये कैसे पॉसिबल होगा, ये तभी पॉसिबल होगा जब इन क्वेश्चन का आप घर से अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं। ठीक, इन क्वेश्चन को तैयार करने का तरीका क्या है, आप एक रफ कॉपी लीजिए, एक बार इन क्वेश्चन को पढ़िए और बिना देखे लिखने का कोशिश करिए उस रफ कॉपी में। ठीक, नोट्स बंद कर दीजिए और बिना देखे लिखने का कोशिश करिए। तो जब पहली बार आप लिखेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपसे गलती होगा, जो गलती हुआ है उसको नोट्स ओपन करके फिर उस गलती को सुधारिए और फिर एक बार बिना देख के लिखने का कोशिश करिए। फिर जब बिना देख के लिखेंगे दूसरी बार, तो दूसरी बार आपके अंदर और इम्प्रूवमेंट आएगा, मतलब पहले बार जो गलतियां हुई थी उससे बहुत ही कम गलती होगा, या दूसरी बार आप सही तरीके से लिख ले जाएंगे। ठीक, अगर दूसरी बार भी कुछ
जगह पे गलती होती है तो फिर उसको नोट्स देख के आप क्या करिए, इंप्रूव कर लीजिए, सुधार लीजिए और तीसरी बार एक बार और कोशिश करके मतलब तीसरी बार बिना देखे लिखने का कोशिश करिए। निश्चित रूप से 3 बार के अंदर आपको सफलता मिल जाएगी। और जब आप घर से प्रैक्टिस किए रहेंगे, 2-2 3-3 बार लिखेंगे ना एक एक टॉपिक को, तो निश्चित रूप से वो सब टॉपिक आपके दिमाग में सेट हो जाएगा और एग्ज़ाम में कम टाइम में कम पेज में कैसे लिखना है वो अपने आप आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक, अगर मान लीजिए आप अच्छे से पढ़े हैं तो आपके दिमाग में सब सेट है और जब अच्छे से चीज़ों को प्रैक्टिस किए रहते हैं तो एग्जाम में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, अपने आप पेन चलता है। ठीक, तो सब कुछ दिमाग में सेट रहेगा। तो मान लीजिए कम टाइम बचा है या कम पेज है तो बीच बीच का 2-2 3-3 स्टेप आप स्किप करके डायरेक्ट भी चीज़ों को लिख के अपना टाइम और पेज बचा सकते हैं। ठीक, तो ये एक ही तरीका है इन सब क्वेश्चन को पढ़ने का कि लिख लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ, अगर बस आप नोट्स पढ़ के चल जाएंगे, लिख के प्रैक्टिस नहीं करेंगे, देखिएगा एग्जाम में कहीं न कहीं कोई स्टेप आपको निश्चित रूप से भूलेगा। ठीक, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, इस वजह से आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि इसको लिख के जाइएगा, ज़्यादा इंटेलिजेंट बनने का कोशिश मत करिएगा। ठीक, ये 12 नंबर क्वेश्चन हो गया। 13 भी देख लिया आप रेक्टेंगुलर पोटेंशियल वेरिएबल। ठीक, अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन फाइनाइट स्क्वायर पोटेंशियल वेल। ये जो 14 क्वेश्चन है ये भी हम लोग पढ़े हैं, फाइनाइट स्क्वायर पोटेंशियल वेल है, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। ओके, क्लियर है ना। अब 15 क्वेश्चन देखिए लिखे हैं, एक्सप्लेन नॉन डिजनरेट एंड डिजनरेट आइगन स्टेट, इसको भी देख लीजिएगा, छोटा सा है, ये सब आपको पढ़ाया गया था। ठीक, तो ये 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इन 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से कुछ जो क्वेश्चन हैं उनके ऊपर मैं डबल ट्रिक अलग से लगा दिया हूँ ताकि आप इन क्वेश्चन को तो निश्चित रूप से पढ़ के ही एग्जाम देने जाएं। ठीक, ये 4th नंबर क्वेश्चन भी आप इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में मान के चलिएगा। ठीक, वैसे मेरा रिक्वेस्ट तो आपसे यही है कि इन 15 क्वेश्चन को पूरा का पूरा पढ़िए, इसमें से आप किसी क्वेश्चन को छोड़ने का कोशिश मत करिएगा। ठीक, हर एक क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपका जो पेपर होगा डेफिनेटली अच्छा होगा। ठीक, जब आपका ये 15 क्वेश्चन तैयार हो जाए तो इसके अलावा भी आपके पास टाइम हो तो और भी जो क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया है उसको भी तैयार करते रहिएगा। ठीक, अब देखिए इसके अलावा एक और आप पढ़ सकते हैं जो एक नया आपके सिलेबस में ऐड हुआ है, स्क्वायर्स इनइक्वालिटी। ठीक, उसको भी आप पढ़ सकते हैं, स्क्वायर्स इनइक्वालिटी को। ठीक, देखिए जितने भी क्वेश्चन आपको बताए गए हैं एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ आप इनको रफ पर लिख कर प्रैक्टिस करिए और तब जाके ये क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार होगा। ठीक, जब लिख के प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा टाइम देंगे ना तो क्वेश्चन अच्छे से दिमाग में सेट होगा, तो डेफिनेटली आपका पेपर निश्चित रूप से अच्छा होगा। ठीक, आज के लेक्चर में बस इतना ही। ये हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लिए। अब जल्द से जल्द आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी और साथ ही साथ क्लासिकल मैकेनिक्स और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर वीडियो प्रोवाइड करूंगा। ओके, अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जो आपके क्लासमेट हैं एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहुँचे, वो भी इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ें और उनका भी पेपर अच्छा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।